आप सभी को परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम में जय मसीह की। एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लाइफ डिवोशन। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी सारी आशीषों के लिए। पिता, इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जब आपने पिता हमें ये दिन दिखाया है पिता और हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा है पिता। हम सारी आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता, होने दीजिए पिता कि यहाँ पे जो कुछ भी वचन बोला जाता है, जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं पिता, भरपूरी के साथ आपके वचन के से भर के जाने वाले हो सके। आपका वचन उनके जीवन में और हम सभी के जीवन में काम करने वाला हो सके पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे दीजिए, ताकि मैं जो बोलूं अपनी समझ के द्वारा नहीं, परंतु पिता जो पवित्र आत्मा का ज्ञान है, पवित्र आत्मा की समझ है, उसके द्वारा बोलने वाली हो सकूं। और यहाँ पे जो भी नेटवर्क और टेक्निकल इश्यूज अगर आते हैं पिता, हम सभी को पिता यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में पिता हम खारिज करते हैं पिता। एक बार फिर से मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, कि आपने मुझे इस नए वर्ष को दिया है पिता। आपने बहुत बरकत और आशीष मेरे जीवन में दी और मुझे मौका दिया पिता कि बीते वर्ष में आपने मुझे संभाला और एक नए वर्ष में मुझे प्रवेश कराया है पिता। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। और होने दीजिए पिता कि आप मुझे अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए और भी ज्यादा यूज करने वाले हो सके पिता। सभी लोगों को जो यहाँ जुड़ते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं पिता उनके ऊपर। और पिता, इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर के आराधना में हम गीत गाएंगे। ये गीत सबको आता है, तो आप भी मेरे साथ गीत गाएं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, हूँ तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों में, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, हूँ तुझे ढूंढती संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगी मेरे सारे चीजों में, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। इस गीत के द्वारा हम सारी महिमा और जलाल और आदर हम परमेश्वर को देते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और इस सुंदर दिन के लिए जो मेरे लिए वचन परमेश्वर ने दिया है, मेरे लिए मनन करने के लिए दिया है, ताकि मैं आपके साथ भी वो चीजें शेयर कर पाऊं जो परमेश्वर ने आज के दिन के लिए मुझे दी हैं। और मैं आपसे वचन में जाने से पहले मैं आपको
मैं अपने लाइफ की तरफ एक रिफ्लेक्शन चाहती हूँ कि हम अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करें एक बार, और हम सोचें कि कभी हमने अपने जीवन में ये कहा है क्या कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, या हमने कभी ऐसा सोचा है कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल्स हैं, या मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। हमने कई बार ऐसा अपने जीवन में सोचा होगा कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ फील्स लाइक अ स्ट्रगल। तो क्या हमने कभी सोचा कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, कि क्यों हमारे साथ स्ट्रगल हो रही है, क्या कारण है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? और मैं आपके लिए एक वचन बताना चाहती हूँ जो हमें मिलता है नीति वचन 3, उसका 5 और 6। ये वचन हम सभी जानते हैं, हमें याद है ये वचन, और हम सभी इसको, हमें मुंह जुबानी याद है, रटा हुआ है, मतलब हमसे कोई कभी भी पूछेगा तो ये वचन हम उन्हें बता सकते हैं। और ये वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। और ये वचन हमने न जाने कितने बार, बचपन से लेके आज तक ये वचन हमारे साथ है, और हम इसे जानते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कई बार वर्स ना बता पाए रेफरेंस, लेकिन हम वचन जानते हैं। और क्या हमने कभी इसको समझने की और इस पे चलने की कोशिश की? बहुत जगह ऐसा होता है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, वो कहाँ पे स्टम्बल करते हैं, या कहाँ पे कब उनके लिए लाइफ स्ट्रगल होती है, जब हम वचन तो जानते हैं लेकिन हम उसे फॉलो या उसे प्रैक्टिकली, या हम अपनी लाइफ में कैसे उसे प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो उस चीज में हम मात खाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना है। और इसके लिए हम अगर इस पूरे वर्ष को देखेंगे, ये 2 पार्ट्स में है। जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा इज अ प्रॉमिस। वो हमारे लिए एक प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है परमेश्वर की तरफ से। लेकिन उसके पहले हमें 2 चीजें फुलफिल करनी है, तभी वो हमारे लिए वो मार्ग हमारे सीधे करेगा। और वो चीजें हैं कि हमें अपने मन से, पूरे मन से हमें परमेश्वर पे ट्रस्ट करना है, और दूसरी चीज है कि हमें उसे स्मरण रखना है, या इंग्लिश में हम देखेंगे तो लिखा है कि हमें सबमिट करना है या उसे सरेंडर करना है। तब जाके ये 2 चीजें जब हम करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन में हमारे मार्गों को सही करेगा या सीधा करेगा। और जब हम इस वचन को प्रैक्टिस करने में, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाते हैं, विच इज द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स, तब जाके हमारे मुंह से ये निकलता है, उन बिलीवर्स के लिए जो लाइफ जो होती है वो स्ट्रगल हो जाती है। वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, और हमें परमेश्वर पे सरेंडर करना है। भरोसा, उसमें से भी हम भरोसा, अगर हम चाहें तो हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, बिकॉज हम बिलीवर्स है, तो हम ये कहते हैं कि वी ट्रस्ट गॉड, वी बिलीव इन द गुडनेस ऑफ गॉड, और हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है। बट यहाँ पे वर्ड कहता है कि इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, ट्रांसलेशन क्योंकि डिफरेंट रहते, तो हम उस वर्स की इंपॉर्टेंस या कहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता है वो हम नहीं समझ पाते। और यहाँ पे वर्स कहता है कि ट्रस्ट लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड सरेंडर हिम विथ ऑल विथ ऑल योर वेज, इन ऑल योर वेज। मतलब ऑल 2 बार इस वर्स में यूज किया गया। संपूर्ण मतलब पूरे तरीके से, कुछ भी थोड़ा मोड़ा या थोड़ा आधा उधर नहीं, पूरा संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर पे भरोसा, और हमें उस पे उसको सरेंडर करना है। तो यहाँ पे मैं आपसे ट्रस्ट के बारे में, सरेंडर के बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक पार्ट ऐसा है जो हम जब करने में फेल हो जाते हैं तो हमारे लाइफ में स्ट्रगल हमें फील होती है। और सरेंडर मतलब, हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो सरेंडर मतलब क्या होता है, हम कहाँ, इंग्लिश वर्ड है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में सरेंडर सुनते हैं। सरेंडर मतलब जब कोई क्रिमिनल होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलती कर दी, उसे कोई क्राइम हो गया, और वो जाके पुलिस के पास खुद से जाके वो उसे बता देता है पुलिस को कि हाँ ये जो गलती है, जो क्राइम है, ये मैंने किया है। और तब जो जाके उस चीज को, इस प्रोसेस को सरेंडर बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे देखनी है कि 2 चीजें, वो जब सरेंडर करता है तो 2 चीजें होती हैं। सरेंडर कर पाने के लिए पहले तो ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैंने की है, ये गलती मैंने ही की है, यानी अपनी गलती मानना। और दूसरी चीज ये कि सीकिंग फॉरगिवनेस, मतलब
माफी को चाहना, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये गलती मैंने की है, तो मैं फॉरगिविंग आपसे, आई एम सीकिंग और एक्सपेक्टिंग फॉरगिवनेस। और इसी इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, सरेंडर बोलते हैं। और इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि वो जो भी पुलिस है या जो भी जजेस हैं, सरेंडर जो भी व्यक्ति करता है तो उसके साथ क्या होती है, सजा तो उसे होती है, बट कई बार उसकी सजा कम हो जाती है या उसके साथ नर्म तरीके से व्यवहार किया जाता है, तो सॉफ्ट बिहेवियर किया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है। तो व्हाट इज सरेंडरिंग टू गॉड मीन्स, मतलब हमारे लिए अगर हम इसी चीज को अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें, तो सरेंडरिंग टू गॉड मतलब पूरे तरीके से हमें उसके अधीन जाना है। पहले तो हमें उसके पास जाना है कि हाँ मैंने गलत किया, और यहाँ पे गलती क्या है कि मैंने हर चीज को मेरे बारे में बनाया। आई मेड एवरीथिंग अबाउट मी एंड नॉट यू। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यहाँ पे जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, और जब हम गलतियां करते हैं तो उसी चीज को वो ये दिखाता है कि हमने सरेंडर नहीं किया है पूरे तरीके से। और इसीलिए आज हमें सरेंडर करना परमेश्वर के सामने बहुत जरूरी है। हम हर चीजों में माई विश, माई प्लान्स, माई ड्रीम्स, माई लाइफ, आजकल एक कोड चलता है जो यंग लोगों में बहुत फेमस है, माई लाइफ माई रूल्स, ऐसे ऐसे करके लोग आजकल बोलते हैं। उसमें स्वैग दिखता है, उनको बहुत ज्यादा मतलब रोल उन्हें फील होता है। बट फॉर अ बिलीवर दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारे लिए माई लाइफ माई रूल्स कभी नहीं हो सकता, और अगर है तो हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को कभी नहीं अपने जीवन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना भी क्या करते हैं, जब प्रभु की प्रार्थना जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दाई विल बी डन, मतलब योर्स विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए। हमारा राज्य हम नहीं बोलते, मेरी इच्छा नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते हैं। हम उसे जहां प्रैक्टिस करने की बात आती है तो हमारे जीवन में कमी पाई जाती है। तो इसीलिए आज मेरा मेन जो सिखाने का, ये इस मनन का रीजन यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में सरेंडर करके सीखा है, वो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो परमेश्वर के समीप जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि तब हम अपने कंट्रोल में चीजों को ले रहे हैं। और हम देखेंगे कि सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि हम वी आर ट्राइंग टू ओबे गॉड। मतलब सरेंडर जब हमने किया तो हम वैसा करेंगे जैसा हमसे कहा जा रहा है। जैसे अगर कोई कैदी सरेंडर करके जेल जाता है तो जैसा उसे बताया जाता है वो वैसा करता है। वो वहां जाके अपनी इच्छाएं नहीं जता सकता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, सरेंडर मतलब अब मैं आपके साथ हूं और आप ही मुझे चलाइए जैसे चलाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से सरेंडर जब हम करते हैं तो ये इसका मतलब है कि हमने अपनी सारी चीजों का, सारी चीजें मतलब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, be it personal life, be it your professional life, be it your finances, be it your spiritual life, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, एवरी सिंगल थिंग, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज का कंट्रोल आप परमेश्वर को जब देते हो तो उसे हम कहते हैं सरेंडर करना, यानी अपने आप को ना करना। पर मसीह प्रीच करते थे अपनी मिनिस्ट्री में, तो वो कहते थे कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार, सरेंडर मतलब अपने आप का इनकार, मैं नहीं हूँ, एवरीथिंग इज अबाउट हिम। और स्ट्रगल कौन लोग करते हैं, जब हम हर चीज को अपने हाथों में लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। किसी व्यक्ति ने कोई घर खरीदा, कोई घर बनाया, उसने लोन वगैरह लिया, सारी चीजें की, घर बहुत अच्छे से बना और उसने घर का इनॉग्रेशन कराया, सब चीजें की। बट और उसने इनॉग्रेशन करते वक्त जब हम कोई भी परीक्षाओं में होते हैं या किसी दुविधा में होते हैं, तब हम कंफ्यूजन में जब होते तब हम इस वचन को बोलते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। बट उस व्यक्ति ने इनॉग्रेशन तो की और वो खुश भी है, सब कुछ है। बट द वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही वो चीज, उसने आराधना में, मीटिंग में ये वचन बोला, प्रेयर हुई, सब कुछ हो, लेकिन द मोमेंट द मीटिंग एंड्स एंड जब वो अपने घर में, तो उसके साथ क्या होगा,
उसे ये चिंताएं खाने लगेंगी कि यार मुझे तो इसका ईएमआई भरना है, या अब मुझे इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने हैं, या मुझे ये भी काम कराना है, वो भी काम कराना है। उसे तरह तरह की चीजें याद आने लगेंगी, या उसे अपने आगे की चीजें दिखने लगेंगी कि अब उसने ये तो कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वचन को तो उसने बोला बट सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करने का मतलब होता है कि ये सारी चीजें हैं। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं होंगे, स्ट्रगल होंगे। मसीही जीवन कभी भी इजी नहीं है, कभी किसी ने नहीं कहा कि मसीही जीवन इजी है, बट सरेंडर करने का मतलब ये है कि इफ द स्ट्रगल इज रियल देन आवर गॉड इज ऑल्सो रियल। गॉड एग्जिस्ट, और वो गॉड है हमारा जो रियल है, जो हर चीजों को का समाधान कर सकता है, फेथफुल गॉड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरेंडर करते कैसे हैं, करना है ये तो सब बताते हैं, लेकिन कैसे करना है, उसे एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं उस चीज को जो करती हूँ, खुद से फॉलो करती हूँ, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ट्रस्ट मी कि जब आप ये चीज को फॉलो करेंगे, मुझे भी किसी परमेश्वर के अगुए से ही मैंने ये चीज सीखी है, एंड आई एम अप्लाइंग इट इन माई लाइफ फॉर अराउंड 5-6 मंथ्स, और तब से मैंने अपने लाइफ में जो चेंजेस देखे हैं वो मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती हूँ। तो सरेंडर करने के लिए सबसे पहले तो जब आप उठते हैं, सुबह उठते ही साथ सबसे पहले आपको परमेश्वर को प्रेयर करनी है, परमेश्वर के साथ प्रेयर करनी है। अब अगर आप वर्किंग हैं तो आपको वो प्रेयर का समय थोड़ा वेरी कर सकता है। लाइक अगर आप वर्किंग है तो आप उठने से लेके घर से बाहर निकलने तक, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, उससे पहले ये प्रेयर हो जानी चाहिए। अगर वो प्रेयर उससे पहले नहीं होगी तो उस प्रेयर का मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब सरेंडर मतलब अब मैं सांसारिक लोगों के बीच में या सांसारिक वर्ल्ड में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो अब मुझे अब परमेश्वर को अपना कंट्रोल देना है। तो उठने से लेके घर से बाहर निकलने तक के बीच में ये प्रेयर करनी है फॉर दोज हु आर वर्किंग। अगर कोई वर्किंग नहीं है, घर में रहता है, तो उसे उठने के बाद जब उसकी पूरी नींद चली जाए, मतलब व्हेन ही और शी इज फुली अवेकन, मतलब हम कई बार जब बेड पे उठ के बैठते तो हम पूरी तरीके से नींद में अच्छे से उठे नहीं होते, तो हल्की नींद में होते, तब नहीं करना है। ऐसे समय में करना है जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस नींद में बोलने के लिए कि हाँ मैंने ये प्रेयर कर ली, फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करना है। उठें, ब्रश करें, फ्रेश हो, अपना जो भी आपको काम करने सुबह के, उसके बाद आप करें। अगर आप घर के काम करने, घर में ही रहते हो, घर के ही काम करने, तो उससे पहले अवेकन होके, फुली अवेक होके कि अब मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, जब आपको इस बात का संज्ञान हो तब आप ये प्रेयर करें। उस प्रेयर का ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, आप भले ही 2 मिनट की प्रेयर करें या 20 मिनट की या आधे घंटे की, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आपको प्रेयर करना है और पूरे तरीके से फील करके कंट्रोल में आपको प्रेयर करनी कि हाँ मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रही हूँ इस वक्त, और आपको उस प्रेयर में क्या बोलना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट है कि किस समय करनी है, कितने देर करना इज योर कॉल अकॉर्डिंग टू योर टाइम, बट किस समय करनी है और कब करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और उसमें क्या बोलना है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो करती हूँ, मैं इस तरीके से प्रेयर करती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, सरेंडर का मतलब 2 चीजें जब कोई व्यक्ति सरेंडर करता है तो वो करता है, पहला तो वो ही एक्सेप्ट्स कि उसकी गलती है, और दूसरी गलती एक्सेप्ट करने के बाद ही इज सीकिंग फॉरगिवनेस। तो हमें भी वैसे ही करना है कि पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज का दिन उन्होंने हमें दिखाया है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कोई व्यक्ति नहीं उठता है। तो धन्यवाद देने के तुरंत बाद हमें एक्सेप्ट करना है कि यस हम गलती करते हैं, और गलती क्या, पाप के सेंस में नहीं। पापों की क्षमा तो हमें रात में मांगनी होती है। दिन की जो प्रार्थना में पूरा दिन भर जो अय्यूब करता है कि दिन भर की जो हमें पापों की क्षमा है वो हमें रात में मांगनी, बट मॉर्निंग प्रेयर में हमें पहले धन्यवाद देना है दिन का दिन दिखाने के लिए। उसके बाद हमें ये प्रे करनी है कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने अपने हर चीज अपने बारे में बनाई, योर विल, आई मेड एवरीथिंग अबाउट मी, तो ये आपकी गलती है, तो इसकी क्षमा मांगनी है कि आपको ये अब नहीं करना है। और उसकी फॉरगिवनेस कैसे, कि अब मैं आपको अपनी सारी चीजें, सारी बातों का कंट्रोल मैं आपको देती हूँ, यानी परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को देती हूँ, कि मैं मेरे घर से बाहर निकलने तक, मेरे वर्क प्लेस पर पहुंचने तक, और उसके बाद मेरा पूरा दिन कैसे जाता है, मैं क्या बोलती हूँ, मेरा उठना, बैठना, बोलना, चलना, देखना, सोचना,
करना, एवरी सिंगल थिंग आई हैव टू सरेंडर, मुझे ये बोलना, मैं ये करती हूँ, मैं इसीलिए बता पा रही हूँ। और यही बोलकर बस आपको अपनी प्रेयर एंड करनी है और आपको बस अपने जो भी आप काम है आप जाइए। आप बिल्कुल उस चीज के बारे में मत सोचिए, आपको कोई 1-1 घंटे की प्रेयर नहीं करनी, सरेंडरिंग प्रेयर जो आप मॉर्निंग में करते हैं। जस्ट रिमेम्बर गॉड एंड सरेंडर टू हिम, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। जरूरी नहीं कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे तो नहीं, डे टू डे लाइफ की हर चीज में आपको सरेंडर करना है। और इसके बाद होगा क्या ये भी मैं आपको बताती हूँ अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस से। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप सरेंडर नहीं करते हो तो क्या होता है, और जब आप सरेंडर करते हो तो कैसे चीजें बदलने लगती हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, वो ऑफिस गया और उसके ऑफिस और उसके बॉस ने उस पर किसी बात पे वो गुस्सा कर रहा है, उस पर चिल्ला रहा है और वो सुन रहा है, चिल्लाते जा रहा है। उस व्यक्ति की गलती नहीं है या है भी वो नहीं पता, बट वो चिल्ला रहा है और वो सोच रहा है कि ये मुझ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। वो एम्प्लॉय सोच रहा है ये मुझ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकता है, ये मुझसे ऐसे कैसे बात कैसे कर सकता है, इसमें तो मेरी गलती थी भी नहीं, ये तो मेरा काम भी नहीं था। और वो चिल्लाता रहेगा। तो दो चीजें होंगी, या तो वो व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होके एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा उसको और वो व्यक्ति या तो बैक आंसर कर देगा, या वो भी उसी हीटेड उसमें बैक आंसर करेगा तो वो आर्ग्यूमेंट एक हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, बहस हो जाएगी। या दूसरी चीज ये होगी कि वहां तो वो किस तरीके से कंट्रोल कर लिया, बट उसके मन में अभी भी वो बातें हैं, तो वो आकर अपने सब ऑर्डिनेट्स हो गए या उसके जो जूनियर्स हो गए या उसके डेजिग्नेशन के जो नीचे जो लोग हैं, वो आकर किसी न किसी तरीके से अपना गुस्सा उनपे सब्जेक्ट हो जाएगा, उनपे डायरेक्ट हो जाएगा। और ये बात वो रियलाइज नहीं कर रहा है, बट ये हो रही है। तो ये कब होगा, जब आपने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, ये हो गई आपके वर्क प्लेस की बात। अब आप वर्क प्लेस से बाहर निकले, आपके और भी काम हो सकते हैं, आपको मार्केट जाना हो सकता है, आपको कुछ शॉपिंग करने जाना हो सकता है, किसी से मिलने जाना हो सकता है, कुछ भी आपको काम हो सकता है आपको बैंक जाना है, आपका बैंक का काम नहीं हुआ, आप रोड पे जा रहे हैं, किसी ने आपकी गाड़ी को ब्रश करते हुए अपनी गाड़ी चला दी तो आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, या आपका बटुआ चोरी हो गया, आपके पैसे गिर गए, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपकी तबीयत ठीक हो गई, आप तबीयत खराब हो गई, आप जा रहे हैं, आपने कुछ खाया, आपकी तबीयत खराब होने लग गई, से कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हाउ लाइफ वर्क्स व्हेन यू डोंट सरेंडर। तो इस तरीके से आपकी चीजें हुई और एंड में जब आप घर आओगे तो आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, हमारे मुंह से भी निकलते हैं, और आप क्या अपने आप को क्या बोलता हुआ पाओगे कि यार आज का दिन ही खराब था, आज तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ और आज का मेरा दिन ही खराब था। ये हम कितने बार हमने हमारे जीवन में ये चीजें बोली हैं। ये था एक सरेंडर ना करने वाले व्यक्ति का जीवन। जब हम सरेंडर करते हैं और वो पूरा टाइम डिस्टर्ब रहेगा और मतलब केओस रहेगा उसके माइंड में, शांति नहीं रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन अ पर्सन हैज सरेंडर्ड, उसने सुबह अपनी ये प्रेयर जो मैंने आपको बताई ये करके वो निकला है जब अपने घर से, तो उसके साथ क्या होगा, एक तो आपको एक अलग सी शांति फील होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि तुरंत आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी। आप जब इस चीज को एक हैबिट बनाओगे डेली करने की, व्हेन यू मेक कॉन्शियस एफर्ट कि मुझे ये डेली करना है और करना ही है विदाउट फेल, तब ये चीजें आपके जीवन में काम करने लगेंगी। तो 1, 2, 3 या कुछ दिन हो सकता है आपको ना फील हो कुछ भी, लेकिन जब एक्चुअल में आपको परमेश्वर देखेगा कि आप एक्चुअल में एफर्ट कर रहे हो और सच में अपने पूरे मन से उसको समर्पण कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो जब यही सिनेरियो होगा तो आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, आपके बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहे, कोई भी आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो आप उस चीज को समझोगे, क्योंकि नाउ you are not thinking from your own mind, you are not leaning on your understanding, but you have surrendered everything to God. तो अब क्या होगा, अब आप फिर से दो चीजें होंगी, या तो आप उस चीज को समझोगे कि वो ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, तब आपकी समझ खोलेगा खुदा, आप ये समझ पाओगे। अगर आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ ये जो जिस चीज के लिए मुझे डांट रहा है ये मेरा ही काम था और मैंने इसको टाइम पे पूरा नहीं किया, मैंने अपनी डेडलाइन पूरी नहीं की, इसलिए मेरी गलती तो मुझे डांट रहा है। एक ये चीज हो गई। उस चीज में क्या होगा, अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आपको ये समझ आएगा कि इस व्यक्ति, क्योंकि वो एक नॉन बिलीवर है, एंड नाउ यू नो कि बिकॉज ही इज ए नॉन बिलीवर, ही डज नॉट नो द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडरिंग। तो उसके साथ वही चीजें हो रही जब वो आपके साथ पहले हो रही थी, तो आपको मिरर इमेज दिखेगी कि मैं पहले ऐसे करता था या करती थी। तो अब आप समझोगे कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ शायद घर में इसका
शुरुआत ही खराब निकली, घर में किसी के साथ बहस करके आया है या जो भी, नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडरिंग, तो आप चुप रहोगे, आप बोलोगे नहीं, बिकॉज अब आपके अंदर आपकी कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है, परमेश्वर का कंट्रोल है। और परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाता है कि तुझे कब क्या करना है। वो दाऊद जब जाता है सभा में तो वो क्या बोलता है, वो डरता है, वो बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बट पवित्र आत्मा परमेश्वर से क्या बोलते हैं कि तुझे कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, पवित्र आत्मा तुझे उसी वक्त बता देगा। तो आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा कि अभी तुझे कुछ नहीं बोलना है, अभी तुझे चुप रहना है, जस्ट बी क्वाइट। और उस चीज में आपको पेशेंस की जरूरत होगी, तो आपको पेशेंस वो खुदा देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सरेंडर किया है। अब आप आओगे, अपने यहाँ बैठोगे, अब जो पहली चीजें हो रही थी कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे चिल्ला रहे थे, उन पे उनका गुस्सा प्रोपेल कर रहे थे, वो चीजें नहीं होगी। आप थोड़ी देर तक उस चीज में रहोगे और आप बाहर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। तो आप उस चीज में ड्वेल नहीं करते रहोगे, सोचते नहीं रहोगे उसने मुझे ऐसे क्यों किया, उसने मेरे को ऐसे क्यों चिल्लाया। नहीं, आपका काम पेंडिंग था, आपने नहीं किया, आपने डांट खाई, आप काम पूरा कर लोगे। नहीं किया, आप समझ जाओगे, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करोगे, आप ये करोगे, तो इस तरीके से होगा। और आपकी पूरी बाकी का दिन भी अच्छा जाएगा। और ये जब डेली होने लगेगा ना, तो क्या होगा कि कभी ना कभी आप गिरोगे भी, ऐसा नहीं कि आप हर दिन स्टेबल रहोगे। तो जिस दिन आप गलती करोगे, सपोज आपसे आउट ऑफ कंट्रोल जाके कुछ हो गया, मान लो इसी सिचुएशन में आपने कुछ बोल दिया जो आपको नहीं करना था, या कुछ आपने ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना था, या कुछ आपको कहीं चले गए जहां आपको नहीं जाना था, तो नाउ बिकॉज द होली स्पिरिट इज वर्किंग इनसाइड यू, यू विल नो, आपको एक अंदर से फील आएगी, आपको कोई अंदर से चेताएगा कि ये तुझे नहीं बोलना था। राइट आफ्टर यू हैव डन दैट, आपको एक अंदर से आवाज आएगी कि ये तुझे नहीं करना था, या ये तुझे नहीं कहना था, या यहाँ तुझे नहीं जाना था। तो अब आप उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करना है। तो ये चीजें जब आप सरेंडर करोगे, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इस तरीके से आपकी लाइफ बदलेगी। आपके एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक सेकेंड्स इतने ब्लेस्ड होंगे कि आप समझ नहीं सकते हो कि जब परमेश्वर अपना शांति आपको देता है तो वो किस तरीके से काम करता है। तो ये होता है कि सरेंडर करना जीवन में, मतलब आपने हर चीज को परमेश्वर को दे दिया। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सोलोमन दो वर्ड्स को बोल के एम्फसाइज कर रहा है कि ऑल योर हार्ट, ट्रस्ट लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड सरेंडर टू हिम इन ऑल योर वेज। तो ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज का। अगर फाइनेंसेस है तो आप उसका भी कंट्रोल दीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ है उसका कंट्रोल तो बिल्कुल देना है, और इसी तरीके से तमाम चीजों को आपको कंट्रोल परमेश्वर को देना है। तो हम देखेंगे कि जब हमने सरेंडर किया तो हमने क्या किया। सरेंडर जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अधीनता में जा रहे हैं, एक तरीके से परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं, उसके अंडर हम काम कर रहे हैं, अपना कंट्रोल उसे दे रहे हैं कि आप हमें चलाइए। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हम ओबे करने लगते हैं। व्हेन वी ट्रस्ट गॉड, हम किसी ऐसे व्यक्ति को सरेंडर नहीं कर सकते या ओबे नहीं कर सकते जिस पे हमें भरोसा नहीं है, हम उसे ओबे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान क्या पता हमारे भले के लिए काम कर रहा है कि या भले के लिए काम नहीं कर रहा है। और ये समझ हमारी कब खुलेगी, जब हम परमेश्वर को सरेंडर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया कि मेरी समझ तुमसे ज्यादा है। इसीलिए, और यशाया 55 उसका 8 और 9 में आपके लिए यहाँ पे वचन पढ़ देती हूँ। यशाया 55 और उसका 8 और 9 पद कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज गॉड। मेरे और मतलब उसके और हमारे विचारों में, उसकी गति में किसका अंतर है? बहुत आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप सोचिए कितनी दूर है आकाश पृथ्वी से, कितनी दूर है, उतना ही डिफरेंस है। क्योंकि परमेश्वर कहाँ पे ऊपर है और हम कहाँ है नीचे, तो हमारे डिफरेंस, हमारे लेवल्स उतने ही डिफरेंस है। इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही हमने परमेश्वर पे भरोसा किया, हमने उस पर ट्रस्ट किया। हम ट्रस्ट या सरेंडर किसको करते हैं? जब हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम अपने पेरेंट्स के पास भाग के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो संभाल लेंगे, हमारी चीजों को संभाल लेंगे, और तब हमें कोई डर नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ अकेले हैं तो अब हम डरेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आ जाएंगे तो अब हमें लगेगा कि नहीं, अब तो संभाल लेंगे। या स्कूल में भी जब कंप्लेन होती है बच्चों की, या कुछ भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या कुछ भी, तो जब अकेले रहेंगे तो बच्चे टीचर से डरेंगे। लेकिन जैसे पेरेंट्स आ जाते तो उनकी सारी मतलब दे कैन बी एविडेंटली सीन रिलैक्सिंग एंड चिलिंग, मतलब उनको कोई
भय चिंता नहीं रहती, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स आ गए। तो उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी बताना चाहता है, क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है। अब हम देखेंगे कि जब हम सरेंडर करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाती है जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा पसंद है, और उतना ही डिफिकल्ट हम उसे पाते हैं अपने जीवन में करने में, और वो है ओबेइंग, यानी आज्ञाकारिता। किसी भी चीज को बिना क्वेश्चन, ओबेइंग मतलब होता है किसी भी चीज को वैसे करना जिसे जो हमें करने के लिए कह रहा है। आप सोचिए, हम किसकी आज्ञाएं मानते हैं या हम किसे फॉलो करते हैं। जैसे ये जो प्रोवर्ब्स है, हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोवर्ब्स की पूरी पुस्तक जो है शिक्षाओं पे बेस्ड है, कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है, क्या शिक्षाएं हैं, कैसे हमें बुद्धि मिलती है, हमें कैसे ज्ञान मिलता है, ये सारी चीजों से भरी, मतलब इट्स ए बुक फुल ऑफ विजडम। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये एक मसीही के लिए, सीखने के लिए। तो ये किसने लिखी? द मोस्ट वाइजेस्ट मैन ये कह रहा है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और क्यों मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो ओबे करना है वो इतना डिफिकल्ट होता है और परमेश्वर को उतना ही पसंद है, क्योंकि ओबे हम किसे करते हैं? हम उसे ओबे करते हैं जो या तो हमसे उम्र में या तो हमसे बड़ा है, या हमसे औहदे में बड़ा है, हमारे से डेजिग्नेशन में बड़ा है। तो हम उसी व्यक्ति को, या हमारे जो लीडर्स होते हैं, हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, हम उन्हें ओबे करते हैं। तो क्यों हम उन्हें ओबे करते हैं? क्योंकि दे हैव अथॉरिटी ओवर अस, आवर पेरेंट्स हैव अथॉरिटी ओवर अस, आवर हायर, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, जो हमारे चेयरमैन होते हैं, जो हमारे हायर, जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, वो हम पे अथॉरिटी रखते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें ओबे करते हैं। और ओबे करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या देखनी है? जब हम किसी को ओबे करते हैं ना, तो हम हमारे टर्म्स पे नहीं करते हैं। हमेशा हमें आज्ञा हमें वैसी ही माननी होती है जैसी है, जैसा उसने बनाई है वैसी। अगर हम किसी ऑफिस जाते हैं, हम सबके यहाँ बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब आप अपनी अटेंडेंस लगवाते हो, किसी के यहाँ 7 बजे, किसी के 8 बजे, किसी के 12 बजे, सबके अलग टाइम है। तो किसी को 7 बजे मान लो आपको पंच करना है, और आपको मन नहीं होता सुबह उठने का। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, अभी थोड़ा देर और सो लेते हैं, क्यों इतने सुबह जाना पड़ता है, ये है वो है, तरह तरह की बातें कुड़कुड़ाते हैं हम सुबह उठ के, और हम फिर भी हमें जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे 7 बजे का ही टाइम है। अगर आप 7 बजे नहीं गए तो क्या होगा? आप लेट हो जाओगे, आपकी लीव आपकी एब्सेंट हो जाएगी, सैलरी कट हो जाएगी आपकी, या ज्यादा अगर लंबे समय तक ये चला तो आपका रिप्लेसमेंट भी ढूंढा जा सकता है, आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसा रूल्स उनने बनाए वैसे हमें चलना है, अपने आप के हमें नेगोशिएट नहीं करना है। और इसी तरीके से परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। जो 10 आज्ञाएं हैं, हमारे ह्यूमन नेचर ऐसा करप्ट नेचर है कि हम उसे नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट मतलब हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी 4th कमांडमेंट है कि तू विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, मतलब हमें ऑब्जर्व द सबत एंड कीप इट होली। तो हमें पवित्र भी रखना है और अपने आप को फ्री भी रखना है, विश्राम भी रखना है। बट क्या हम करते हैं वैसा? कई बार हम नहीं कर पाते, मोस्टली हम नहीं कर पाते, नॉट कई बार, हम मोस्टली नहीं कर पाते। अगर हम चर्च गए हैं, हो सकता है हम चर्च जा रहे हैं, बट क्या हम विश्राम लेते हैं? क्या हमें स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना है? नहीं, हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट करते हैं। हम बिल्कुल जो भी पूरे हफ्ते भर के काम पेंडिंग रहते हैं वो हम संडे को करते हैं। अब इसका हम एक्सक्यूज ये दे सकते हैं कि हम बिजी रहते हैं, ये और वो, जो कि होता भी है, बट फिर भी ये नेगोशिएट करना हुआ। परमेश्वर ने अगर कहा, ये तब होता है जब हम परमेश्वर को अपनी सारी चीजें उसको नहीं सौंपते। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो हम यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं लीन कर रहे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको सारे काम संडे को ही याद आते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, जबकि हमें विश्राम करना है, चर्च जाना है, चर्च में जाके संगति करनी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए नहीं क्योंकि ठीक है कर लेंगे, नहीं, उसने जैसा बोला हमें वैसा करना। तो वो होता है ओबे करना। आप सोचिए, और इसीलिए ये जो एक वर्स मैंने आपको बताया, इसीलिए 31 पूरी प्रोवर्ब्स में चैप्टर्स हैं, और ना जाने कितनी वर्सेस हैं, क्यों इतनी वर्सेस हैं, और बार बार और उसमें एक ही चीज रिपीट है कि बुद्धि का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे सबकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं को मानना चाहिए, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, और उसके क्या फल हैं ये भी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओबे करने की क्या
कैसे करना चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं आपको दो कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम सभी जानते हैं। एक है नूह और दूसरा है अब्राहम। अब्राहम आप देखिए कि मतलब उसे आशीष पिता कहा जाता है। उसे हमें मतलब ब्लेसिंग फ्लो करती है उसके साथ, जनरेशंस डाउन द जनरेशंस, जितनी भी कमिंग जनरेशन थी, इतना उसे आशीष का पिता और सारा को आशीष का मूल माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोई रीजन होगा उसे, ऐसे ही तो नहीं उसने कुछ अचीव करने के लिए कुछ किया होगा, इसीलिए उसे परमेश्वर इतनी बड़ी औहदी या इतने बड़ी ब्लेसिंग के साथ उसे परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं कि 2 बार ओबीडियंस की मिसाल मानी जाती है जो अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं। एक बार तो जब उससे परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपने बेटे को ले जाके बलि करना है, उसने कुछ भी नहीं पूछा परमेश्वर से कि क्यों ले जाना है, किस लिए। और ये वो बेटा था जिसके लिए इतने सालों से प्रेयर्स की गई थी, आशीष के द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ था और उसी बच्चे को अब परमेश्वर मांग रहा है। तो अब्राहम का अब क्या उसका कर्तव्य बनता? अब अगर मैं और आप उसकी सिचुएशन में होंगे तो हम क्या करेंगे? हम मना कर देंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि क्यों, हम सीधे मना कर देंगे आउटराइट, नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कर सकती, क्यों करना है। हम क्वेश्चन करेंगे कि क्यों, जरूरत क्या है। लेकिन अब्राहम को देखिए, ना उसने कुछ पूछा ना कुछ कहा, सीधे वो अगले दिन उठा और उसने सारा को भी नहीं बताया और वो चुपचाप इसहाक को लेके पर्वत पे, मोरे पर्वत पे लेके चला गया और लकड़ियां वकड़ियां जो भी उसको बलि का सामान था वो सब कुछ लेके वो चला गया। और उसके पुत्र में भी देखिए आप, वो भी समझ गया कि मेरे पास कि हमारे पास तो कोई मेमना या कोई ऐसा कोई जानवर तो है नहीं जिसको बलि हमें चढ़ाना, वो भी चुपचाप रहा। अब देखिए कैसे जनरेशंस में जाती हैं चीजें। और वो वहां गया और हम जानते हैं क्या हुआ। परमेश्वर सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा था कि वो कितना परख रहा था परमेश्वर। और इसी तरीके से दूसरी बार जब उसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक प्रॉमिस्ड लैंड दूंगा, तुझे एक देश दूंगा और तुझे वहां जाना है, परमेश्वर ने क्या उस जगह का नाम बताया उसे? क्या उसका एड्रेस बताया? नहीं। एड्रेस तो छोड़िए आप, परमेश्वर ने उसको जगह का नाम भी नहीं बताया कि कहाँ जाना है। और अब्राहम सिर्फ उठ के निकल गया। बाइबल कहती है कि वो सिर्फ उठा और निकल गया, जस्ट बिकॉज गॉड हैज आस्क्ड हिम टू डू इट, गॉड हैज कमांडेड टू डू इट। ही वेंट, ही स्टूड अप एंड ही जस्ट वेंट। उसने ना अपने लिए कुछ लिया ना कुछ बांधा, कुछ नहीं, वो सिर्फ निकल गया। और कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो लोगों से पूछ सकता है, उसे नहीं पता तो अरे परमेश्वर ने उसे जगह का नाम ही नहीं बताया तो वो कैसे पूछेगा? अगर मुझे जगह का नाम ही नहीं पता तो मैं कैसे पूछूंगी किसी से कि भैया यहाँ जाने का रास्ता कहाँ से? बस वो चलता गया और उसे मालूम था कि जहां वो गलत रास्ते में जाएगा वहां परमेश्वर उसे बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुन सकता था। क्या आज मैं और आप जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देते, जब हम 2 रास्ते होते हैं, क्या हमें परमेश्वर वहां पे डायवर्जन में खड़े होकर परमेश्वर की आवाज हम सुन सकते हैं? क्या आज तक हमने परमेश्वर की आवाज सुनी है कि उस कंफ्यूजन को, जिसे हम स्ट्रगल बोलते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारी लाइफ से दूर हटे? शायद अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी ने भी अभी तक उस चीज को, शायद अब्राहम की जितना उस चीज को हमने नहीं किया, इसीलिए आज हमें परमेश्वर अपनी ग्लोरी के लिए उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहा जिस तरीके से वो हमें करना चाहता। इसी प्रकार से हम नूह को देखते हैं। नूह का जीवन, बाहर कोई भी साइंस नहीं थे कि जिस तरीके का जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, उस तरीके का बाहर कुछ भी मौसम नहीं दिख रहा था। कड़ी धूप थी, दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहे थे आसार, जो हम आज के डेट में वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। बस परमेश्वर ने कहा कि नूह तुझे ये जहाज बनाना है। वो उठा, लकड़ी ले आई, बनाने लगा। इतने हाथ लंबाई होना चाहिए, वो उतने लंबाई में बनाने लगा। उतना चौड़ाई होना चाहिए, बनाया। इतने जानवर ले आ कि इतने सब किया उसने। वो पूछ सकता था ना कि क्यों ये शुद्ध अशुद्ध जानवर, क्यों ऐसे करना है, इतने बड़े जहाज का कैसे करेंगे? और क्या आप कहीं भी देखिए, सिर्फ परमेश्वर ने नूह से कहा और नूह ने किया। पूछना तो दूर, उसने उससे पूछा तक नहीं, पूछना तो दूर, उससे कुछ कहा तक नहीं कि परमेश्वर ये करना है क्या, ये कुछ भी नहीं। तो ओबेइंग मतलब 100%। आपको नेगोशिएट नहीं, गॉड कैन नॉट बी नेगोशिएटेड, उससे हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। हम मनुष्यों से नेगोशिएट करते तब जब हम अपने हिसाब से चलते हैं। अगर हम परमेश्वर को सरेंडर करेंगे तो वो हमारे हिसाब से लोगों से नेगोशिएट करेगा, जिसके लिए हमें मुंह भी खोलने की जरूरत नहीं है। और हम देखेंगे कि जो चीजें
हमारे लिए डिफिकल्ट है, जो ओबेइंग है, ओबे करना, हम कई बार अपने आप को डिफिकल्ट उस सिचुएशन में पाते हैं कि हम पूरे तरीके से अधीन नहीं हो पा रहे हैं। और जब हम अधीन नहीं होते तो हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स रुकी हुई होती हैं। और क्यों हम देखेंगे कि अब्राहम और नूह के जीवन में ये ओबे करना उनके लिए इतना आसान था। क्यों, ऐसा क्या था उनके जीवन में कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग थी उनके जीवन में कि उनके लिए इतना आसान था ओबे करना? तो उसके लिए मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ प्रोवर्ब्स में से ही, नीति वचन 9 और उसका 10। उसमें लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ। ये मेरी बाइबल में बहुत फेवरेट, मुझे बहुत ये वर्ष पसंद है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। अगेन दिस वर्स इज वेरी कॉमन, हम इसे जानते हैं बट समझने में हम मात खाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मतलब द वन हु ओबेज गॉड या हु फियर्स गॉड इज बीइंग कॉल्ड अ वाइज मैन। जो परमेश्वर का भय मान रहा है वो एक वाइज मैन कहला रहा है। तो हम देखेंगे कि कैसे भय मानना, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भय मानना होता क्या है, क्योंकि इस चीज को लेके भी बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं और थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं, क्योंकि बाइबल के तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और हिंदी ट्रांसलेशन में चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं समझने में। तो यहाँ पे वचन कहता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अब दो टाइप के डर होते हैं जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। हिंदी में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जैसे भय लिखा है तो हमें कई कई जगह डर भी लिखा होगा। दोनों की मीनिंग अगर आप देखेंगे, शाब्दिक अर्थ जिसे हम कहते हैं, लिटरल मीनिंग तो वही निकलेगी, बट उसको अगर हम अप्लाई करेंगे या कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट होगी। फियर का मतलब भी वही है इंग्लिश में और स्केर्ड का मतलब भी वही। उसी प्रकार से भय और डर का मतलब सेम है, बट वर्ड का मीनिंग सेम है, उसकी आपको मीनिंग सेम निकलेगी। लेकिन अगर उसे आप वचन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस रहेगा। कैसे? पहला फियर है कि परमेश्वर का भय मानना, जो जिस भय की यहाँ पे बात कर रहा है, उस भय का मतलब होता है कि जैसे फियर मतलब आपको मैं बताऊं तो अगर पुराना नियम है, जैसे कि प्रोवर्ब्स पुराने नियम की पुस्तक है और पुराना नियम हम जानते हैं हिब्रूज में लिखा गया है और नया नियम लिखा गया है ग्रीक लैंग्वेज में। तो जो पुराना नियम है यानी हिब्रू लैंग्वेज में जो लिखा गया है उसमें जब फियर वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है इन रेवरेंस टू गॉड। इन रेवरेंस टू गॉड मतलब श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ रेवरेंस जो फियर आता है या भय आता है, उस भय को बोला गया है पुराने नियम में। और नए नियम में जब हम देखते हैं तो उसी चीज को फियर को बोला गया है, क्योंकि वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, उसे बोला गया है फोबिया या फोबोस। मतलब हम फोबिया वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, राइट, कि किसी को पानी का फोबिया है या किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है या किसी को किसी जानवर से डर है। तो अलग अलग तरीके की फोबिया जो होते हैं, तो वो फोबोस वर्ड का भी मतलब फियर ही होता है। बट अगर आप उसे वचन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो शैतान के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। शैतान के कॉन्टेक्स्ट मतलब जो मनुष्य से जो इंसान को डर लगता है या जो शैतान का डर है वो डर है। ये तो दोनों डर अलग अलग चीजें, ये हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि भय मतलब अगर हमें विथ रेवरेंस टू गॉड, मतलब अगर हम ये समझेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर से डरना है, पहले हम ये समझे कि हम डरते कब हैं, पहले हमें ये समझना, तब हम इस भय को समझ पाएंगे कि परमेश्वर से भय मानना क्यों कहा जा रहा है। नॉर्मल लाइफ में आप सोचिए कि आप कब डर लगता है, आपको डर कब लगता है या किससे लगता है। अगर कोई बच्चा है तो वो गलती करता है, कोई बदमाशी करता है या उसके एग्जाम में कम नंबर आ जाते तो वो अपने पेरेंट्स को बताने में डरता है, राइट। अगर कोई स्टूडेंट है वो चीटिंग कर रहा है, अपना होमवर्क उसने नहीं किया तो अपने टीचर को बताने से डरेगा, राइट। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। या अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो और आपने अपने पैसों में थोड़ी हेरा फेरी कर ली तो आप डरोगे कि कहीं वो ऑडिट में पकड़ा ना जाए। तो इन तीनों चीजों में आपने, इन तीनों एग्जाम्पल में कॉमन चीज क्या थी? कॉमन चीज ये थी, आपको डर लगा ये भी कॉमन था, बट दूसरी कॉमन चीज ये थी कि आपकी गलती थी, गलती कहीं ना कहीं आपकी थी। इट वॉज यू वर एट फॉल्ट, दैट इज वाई आप डर रहे थे।
तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से कब डरते हैं? जब हम गलती करते हैं। जब हम गलती करते हैं मतलब हमने कोई ऐसी चीज की जो हमें परमेश्वर ने मना किए करने के लिए या जो बाइबल में मना है करने के लिए, तब हम डरेंगे। तो ये वो वाला भय है। या हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव है, हमें किसी से बहुत ज्यादा प्रेम है, किसी से बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने से हम डरेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि जब हम भी उससे प्यार करते तब हमें डर लगेगा। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं उससे, तब हमारे अंदर उसका भय आता है। भय मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाला भय, नॉट दैट क्रुएलिटी वाला भय या ऐसा भय जिससे आप बिल्कुल खौफ वाला भय, नहीं, वैसा वाला परमेश्वर हमारा खुदा नहीं है। और ये बहुत से मैं बोलूंगी कि जो नॉन बिलीवर्स है, बहुत सारे मुझे सुनने में आता है। कई बार मैं अगर कोई ऐसा डिस्कशन कर रही हूँ तो मैंने सुना है अपने वर्क प्लेस पे, आप बहुत सारे लोगों से, मेरे जो नोन लोग हैं, कि वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा खुदा वो तो भय मानना सिखाता है, डरना बोलता है। तो डरता कौन है खुदा से? मतलब क्यों डरना है? डर क्या है? किस चीज का? मतलब खौफ वाला एनवायरनमेंट है, और बार बार ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। और सेम चीज वो कुरान के लिए भी कहते हैं, मुसलमानों के लिए भी वो यही कहते हैं कि उसमें भी कहा गया है कि आपको डरना है, और इस तरीके से अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो इस तरीके का डर। तो इस चीज के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि हमें उस चीज में पढ़ना नहीं है, हमें उस डिस्कशन में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि मैं यही वर्ड बोलती हूँ, क्योंकि आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। जब परमेश्वर चाहेगा वो तभी बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति सुन सकता है, वो समझ के अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है तो वो इस तरीके की बात नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि में फर्क होता है। ये बात मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया कि जब हम खुदा से भय खाते हैं या हम भय मानते हैं उसका, तो वो हमें क्या करता है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ विजडम, परमेश्वर का वचन कहता है। पूरी बुद्धि नहीं, सिर्फ बुद्धि का आरंभ है। और इसके लिए मैं आपको फिर से 2 एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमें वो बुद्धि देगा, या बुद्धि का आरंभ हमारी कैसे होगी। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम ये मानते हैं, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब हमें परमेश्वर बुद्धि देता है तो हम ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम कुछ नहीं है, वी आर वर्थलेस, वी आर नॉन एग्जिस्टेंट। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया नहीं होता और अपना श्वास नहीं दिया होता तो हम कुछ नहीं है उसके बिना। हमारी जो भी अचीवमेंट्स हैं, एक्कोलेड्स हैं, वो सब यहाँ के हैं। अगर ये परमेश्वर ने हमें बनाया नहीं होता, उसकी मर्जी के बिना हम सुबह उठ नहीं सकते। ही इज द क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएशन। ये जब हमारे अंदर कॉन्शियस में रहेगा ना, हमारे विवेक में, तो वो उसे कहते हैं कि हमारे बुद्धि का आरंभ, मतलब बुद्धि की शुरुआत है। यहाँ पे जैसे जब मैंने आपको बताया कि 2 टाइप का फियर होता है, तो यहाँ पे मैं आपको उसके दोनों के एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ ताकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो। जो मैंने आपको बताया कि एक फियर है आउट ऑफ रेवरेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के प्रति रिस्पेक्ट और श्रद्धा के कारण, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अब्राहम का था, अब्राहम। और एक और एग्जाम्पल है कि वो डेविड और गुलायत का। आप याद करें कि डेविड और गोलियत, जो दाऊद और गोलियत का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था? उसमें दाऊद कहता है कि गोलियत कहता है कि किसी को वो बोलता है कि इजराइलियों को बोलता है कि मुझसे लड़ने के लिए तुम एक व्यक्ति को भेजो। और जब दाऊद आता है तो वो क्या बोलता है? उसे देख के वो बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लकड़ी लेके मुझे मारने आया? जैसे हम कुत्ते को मार के भगाते हैं ना लकड़ी से, तो क्या मैं कुत्ता? वो बाइबल बताती है वो करीब 10 फुट का था, ही वॉज वेरी टॉल। और डेविड का स्ट्रेचर कैसे था? बहुत छोटा। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि गोलियत ने उसे देखा कि वो तो छोटा है और वो उसके चेहरे में लालिमा है, लाल है उसका चेहरा, मतलब उसकी दाढ़ी भी नहीं है, वो बहुत छोटा बच्चा, यही से यंग किड सॉर्ट ऑफ। तो ये डिफरेंस बाइबल इसलिए बताती ताकि हम उसे इमेजिन कर पाए कि एक इतने फुट लंबा आदमी और एक बच्चे के स्ट्रेचर का एक व्यक्ति कैसे उससे लड़ कैसे सकता, आप सोचिए। और यही चीज गोलियत ने भी सोची, और इसलिए उसको बोलता है कि मैं कुत्ता हूँ क्या जो तू ये लेना है, जा अपना कुछ वो लेके या किसी और को भेजो, वो कहता है। और ये क्या था हम जानते हैं, ये क्या था? घमंड था। क्यों था घमंड? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, और जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, बाइबल कहती है कि वो वाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ, हमें सबको पता है कि, और अगर आपके पास परमेश्वर का भय है तो वो आपको बुद्धि देगा। दाऊद परमेश्वर का भय मानता था,
उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। तो उसने क्या, उसे बुद्धि किस तरीके से, बुद्धि कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, दाऊद को पता था कि मैं इस व्यक्ति को पावर से नहीं हरा सकता, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतना बड़ा और वो इतना छोटा सा, वो पावर में नहीं हरा सकता। तो वो उसको किससे हरा सकता है, अपने घमंड में हरा सकता है। वो ये सोच रहा था कि ये छोटा सा मुझे क्या मारेगा, और उसी घमंड में वो हारा गोलियत। और उसने, हम जानते हैं कि छोटे से पत्थर से, नाली के उसे उठाया हुआ पत्थर, ये भी बताया गया बाइबल में, एक पत्थर लिया भी नहीं बोला, नाली से उठाए हुए चिकने पत्थर लिए और उससे उसको मारा, बिल्कुल सीधे यहाँ पे, जहाँ पे उसका प्राइड है, जहाँ पे प्राइड जन्म लेता है दिमाग में हमारे, वहीं पे उसने मारा। और वो वहीं पे उसने ऐसा मारा कि वो मर गया, बाइबल बताती है। तो ये तब होता है जब परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर आता है, जब फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बिगिनिंग, आप सोचिए बिगिनिंग। और ये हम जानते हैं, ये दाऊद के जीवन की सिर्फ शुरुआत थी, जहां से दाऊद एंटर हुआ है। उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं कि दाऊद के ही घराने में यीशु मसीह पैदा हुए। लेकिन जो दूसरे टाइप का डर था, फियर ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि फियर ऑफ डेविल, या जो शैतान का जो डर होता है, या जो वो हमें पाप करने पे, या जब हम लोगों से डरते हैं, जैसे हम ये भी कहते हैं कि हम कुत्ते से डरते हैं, लेकिन क्या हम उससे रेस्पेक्ट करते हैं? नहीं, हम जो उससे डरते हैं कि वो हमारे शरीर में कोई हर्ट ना कर दे, हमारे शरीर को किसी तरीके से कोई क्षति ना पहुंचाए, तो वैसा डर। तो डेविल से जब हम डरते हैं तो उसका भी मतलब वही होता है। हम किसी लोगों से जब हम डरते हैं तो हम कब डरते हैं, जब हमें शरीर में हमें कोई प्रॉब्लम हो पहुंचा सकता है, तब वो डर होता है। और यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल हमें हम देखते हैं। और जब इस तरीके का डर आपके अंदर होता है ना, तो आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं होती, क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं डर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर घमंड अगेन आपके अंदर है। तो आप लूसीफर को याद करें, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। लूसीफर को आप याद कर लें, इजबेल को आप याद कर लें। वो घमंडी थी और बहुत ज्यादा उसके अंदर प्राइड था। परमेश्वर का भय नहीं था उसके अंदर, और परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, परमेश्वर ने उसे बुद्धि नहीं दी थी, बाइबल बताती है। और लूसीफर को हम जानते हैं कि उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर के सामने वो रहता था, उसे देखता था, बट फिर भी वो जलता था उससे। वो चाहता था कि मैं उसी, वो परमेश्वर से भय नहीं मानता था परमेश्वर का, लेकिन वो चाहता था कि लोग उसे क्यों पूछते, मुझे भी पूछे। वो परमेश्वर की तुल्य होना चाहता था। क्यों? घमंड। आप सोचिए, घमंड की हमें निशानी मिलती है उसमें कि परमेश्वर का भय मानना, अगर हम नहीं मानेंगे तो किस तरीके से हमारी लाइफ जाती है। आप याद करिए, बाबुल का गुम्मट याद करिए, द टावर ऑफ बाबेल। उसमें क्या हुआ था, लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया। उन्हें लगा कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गोल बनाया कि हम हेवन तक जाएंगे, हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे, और वहां जाने का वो उपाय बनाने लगे। और उन्होंने एक टावर बनाना स्टार्ट किया जिसके हेल्प से वो हेवन पहुंचते। और परमेश्वर ने जब ये देखा तो परमेश्वर ने क्या किया कि वहां पे भाषाओं की गड़बड़ी डाल दी, हम जानते। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आप परमेश्वर का भय मानोगे ना, तो आप अपनी दायरे से बाहर नहीं जाओगे। आप ये नहीं सोच पाओगे कि मैं इसके तुल्य हो जाऊं या मैं इसके बराबर काम करने लग जाऊं। आप अपने यूनिवर्स के अराउंड देखिए। बाइबल कहती है सबोपदेशक में, जो कि जिस पुस्तक का जो लिखने वाला है राजा सुलेमान, who was the most wisest man on earth to ever live on earth। आज तक उसके जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुआ, और वो ये बातें कह रहा है। तो हमारी बुद्धि तो अभी कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो वो ये बातें कह रहा है, और वो कहता है सबोपदेशक में कि तुम अपने अराउंड देखो कि कैसे संसार की सृष्टि की गई है, और तुम ये नहीं समझ सकते कि कैसे एक मतलब हवा किस तरह से चलती, तुम उसे देख नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते, बट वो है। तुम ये नहीं समझ सकते कि पहाड़ और तारों को परमेश्वर ने कैसे बनाया। एक गर्भवती के पेट में जब बच्चा होता है तो उसमें हड्डियां कैसे डेवलप हो जाती हैं, और बहुत तरह तरीके के मेटाफर्स दिए हुए हैं। उससे आप समझोगे कि उसको समझना कितना आज तक मेडिकल साइंस इन बातों का आपको प्रमाण नहीं दे सकती कि कैसे हम पढ़ते सारी चीजें, बट हर चीज को प्रमाण आप नहीं दे सकते, क्योंकि बिकॉज साइंस इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। साइंस इज नॉट इंडिपेंडेंट, या साइंस इज नॉट बिगर देन गॉड, इसीलिए है। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हम क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, हमारे अंदर
शैतान का आत्मा काम करता है, जो हमें प्राइड में गिराता है। और हर एक व्यक्ति जो प्राइड में रहता है उसका अंत वही होता है जो लूसीफर का हुआ। आगे मैं आपको एक चीज बताऊंगी इससे रिलेटेड, ये जो टावर ऑफ बाबेल है, एंड में मैं आपको एक उसी के जैसा एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जो अभी करंट में चल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे जब आप परमेश्वर का भय मानोगे तो आपके साथ बुद्धि रहेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि का आरंभ है। और आगे वर्ष कहता है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मतलब एक चीज होती है बुद्धि और एक समझ। मतलब बाइबल कहती है कि समझ के द्वारा तू स्थिर रहेगा। कोई भी व्यक्ति समझ के द्वारा स्थिर रहता है, मतलब एंड्योर करता है। और भजन संहिता 19:9 बताता है कि यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। प्रेज गॉड, पवित्र है कहता है, यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक, मतलब एंड्योर, इट एंड्योर्स फॉरएवर। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है पहले उसके अंदर बुद्धि आती है, और जब बुद्धि आती है तो वो ये जानता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। और पवित्र चीज जो रहती है वो क्या रहती है, आपको समझ प्रदान करती है। समझ मतलब समझ आपको स्थिर रखती है, बनाए रखती है। आप याद करिए शामुएल का, आप याद करिए, सॉरी शाऊल का याद करिए। शाऊल का जब अनॉइंटिंग हुआ तो उसको अनॉइंटिंग परमेश्वर ने ही किया, बट परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी क्योंकि वहां के लोगों के द्वारा वो चुना गया था, लोगों की इच्छा के अनुसार वो चुना गया था। अनॉइंटिंग परमेश्वर ने ही की थी, बट जिस दिन अनॉइंटिंग की थी तभी परमेश्वर ने उन लोगों को बता दिया था, इजरायलियों को वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम फिरोगे परमेश्वर से तो ये राजा भी तुम्हें परेशान करेगा, ये हमेशा बना नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि क्या हुआ, जब शुरू में जब शाऊल परमेश्वर की इच्छा पे चला, उसके भय में चला, तो उसने सारे वॉर्स जीते, सारी बैटल्स को उसने जीता। बट जिस दिन उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, यानी परमेश्वर के खिलाफ काम करने का मतलब बगावत नहीं, बगावत तो लूसीफर ने की, बगावत नहीं की शाऊल ने ओबे नहीं किया परमेश्वर को, जो मैं आपको बता रही थी कि नेगोशिएट किया शाऊल ने। और तब परमेश्वर क्या कहता है कि शाऊल खुद एक्सेप्ट करता है शमूएल के सामने की अब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से उठ गया है और परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनता, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। और जब परमेश्वर की बात सुनना उसने, परमेश्वर ने उससे का हाथ उसके ऊपर से उठ गया तो वो हारने लगा, वो डरा डरा फिरने लगा, वो कभी भी फाइट करने आगे नहीं जाता था, छुपा छुपा रहता था। वो अटैक पहले करता था और अब वो डिफेंडिंग मोड में आ गया था। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ही नेगोशिएटेड विद गॉड। बाइबल बताती है शमूएल में कि जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं तो कैसे वो हमारे पतन का कारण होता है। ये उस चीज का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जब शाऊल को परमेश्वर कहता है कि तू फिलिस्तीन में जाके वॉर अटैक करना और वहां पे जितने लोग हैं उनको मार देना, जितने मतलब जितने छोटे बड़े A to Z, मतलब लोग, इंसान और जानवर से सबको मारना था उसको। और वो आता है वापस और क्या करता है, वो कुछ जानवरों को ले आता है अपने साथ। और जब शमूएल आता है उससे मिलने तो शमूएल पूछता है कि तूने जो किया परमेश्वर ने बोला, तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया। तो शमूएल बोलता है कि तो मुझे ये आवाज कहाँ से आ रही थी, क्योंकि जिन जानवरों को वो ले आया था अपने साथ वो वहां पे उनकी आवाजें आती रहती। तो वो शमूएल गुस्सा करता है कि ये आवाजें मुझे कहाँ से आ रही है, क्यों आई, कि कौन है ये। तो शमूएल क्या बोलता है, शाऊल क्या बोलता है कि ये तो मैं अपने पवित्र परमेश्वर को बलि करने के लिए लेकर आया हूँ, जबकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुझे सबको मारना है, मतलब जानवर लेके सब कुछ, मतलब आपको जैसे परमेश्वर ने बोला आपको वैसे ओबे करना, आपको अपनी इच्छा उसमें नहीं मिलानी है, तब आप ओबे नहीं कर रहे हो। और जब आप पूरे तरीके से ओबे नहीं कर रहे हो आप गिरोगे, कहीं ना कहीं आप स्टम्बल होगे। और हम जानते हैं कि जब शाऊल की मौत हुई तो कैसे हुई, एक फिलिस्तीन लड़का जो था उसने शाऊल को मारा। जब वो मर भी नहीं रहा था क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसे मरना नहीं था, तो वो कहता है कि वो तलवार पे अटका हुआ था और फिर मैंने देखा कि उसका वो गिरेगा तो वो मर ही जाएगा, तो फिर मैंने उसे मार दिया। तो शमूएल समझ जाता है कि इसने ये वही लड़का है जो उनमें से बच गया था। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इसीलिए हमें अपनी समझ नहीं लेनी, जैसे बोला है वैसे करना है, आपको अपनी समझ नहीं करनी है। तो हम देखते हैं कि अनंत काल तक स्थिर रहता है। हम देखते हैं शाऊल का पतन हुआ, हम देखते हैं इसी वर्ष के अकॉर्डिंग। नाउ आई वांट टू टेल कि क्यों हमें, जब हम ओबीडियंट रहते हैं परमेश्वर के साथ और हम बिल्कुल सरेंडर करेंगे। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो अगर हम परमेश्वर को सरेंडर करेंगे तो विल बी एबल टू ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, ट्रस्ट
एंड ओबे कर पाएंगे। और जब हम ओबे करेंगे तो परमेश्वर, हम उससे डरेंगे, उससे हम उसके भय में जिएंगे। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ज्ञान और बुद्धि में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि बहुत से नॉन जो बिलीवर मेरे फ्रेंड्स हैं या एक्वेंटेंसेस हैं, उनसे मेरी जब कभी बात होती है, डिस्कशन होता है, तो वो यही बोलते हैं कि तुम्हारा खुदा तो डराता है, खौफ खिलाता है, और मतलब डरना 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 बार बार बोला गया है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सच को जानो तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यहाँ पे मुझे दो बातें आपको बतानी है कि दो चीजें, ज्ञान और बुद्धि, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड विजडम। तो नॉलेज क्या होती है, ज्ञान क्या होता है कि जो आप किताबों से पढ़ के आता है आपको। आप, हो सकता है किसी व्यक्ति ने पूरी बाइबल पढ़ी हो तो उसे बाइबल का ज्ञान है, ज्ञान होना। उसको बुद्धि कब आएगी, जब वो उन वचनों पे चलने लगेगा, उस ज्ञान को वो प्रैक्टिकल जब करने लगेगा, तब उसे बुद्धि आएगी परमेश्वर की। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अनेकों किताब पढ़ता है, हो सकता है मैंने बाइबल पढ़ी हो, कुरान पढ़ी हो, अन्य धर्मों के ग्रंथ पढ़े हो, तो इससे मुझे नॉलेज मिल गई कि हाँ, इस ग्रंथ में ये लिखा, इसमें ये लिखा और इसमें ये लिखा है, बट मुझे बुद्धि नहीं मिली। क्योंकि बुद्धि कौन देता है, बुद्धि सिर्फ एक खुदा दे सकता है। जो बुद्धि का देने वाला है वो एक ही है, वो सब लोग नहीं दे सकते, क्योंकि सब लोग है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि मुझे ये बताएगी कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। तो अगर आप ये सोचोगे कि अगर आप दूसरे किताब का ज्ञान लेके आप कहीं पे भी कुछ भी बोलोगे तो वो मूर्खता होती है। बाइबल बताती है कि आपको चुप रहना है। जब आप चुप रहोगे ना तो परमेश्वर आपकी तरफ से बोलेगा, जब आप परमेश्वर को सरेंडर करोगे। तो ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसीलिए हमें ज्ञान और बुद्धि में कंफ्यूज नहीं होना है। बाइबल के वचन का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उसे इन ट्रू सेंस फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक वचन है भजन संहिता 25 और उसका 14। वचन कहता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। प्रेज गॉड। देखिए, आप वचन बता रहा है कि क्या रिवॉर्ड है जो परमेश्वर को ओबे करेगा, परमेश्वर के भय में जिएगा, तो क्या होगा। अब भय की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज है, भय और फियर, जो मैंने आपको बताया। बाइबल में हम जानते हैं 365 टाइम्स, ये चीज मुझे अभी बताई गई है कि 365 डेज होते हैं हमारे। और बाइबल में ये एक डेटा है कि 365 टाइम्स लिखा हुआ है मत डर, डोंट बी अफ्रेड, डोंट फियर, ये लिखा हुआ है। क्यों? ताकि हर दिन के लिए एक शब्द। तो अगर हमारा खुदा हमें डराता है तो वो ये क्यों कह रहा है डोंट बी अफ्रेड, डू नॉट फियर। तो हमारा जो खुदा है वो भय, हमें उसके भय में रहना है। भय मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाला। और जब हम इस टाइप के भय में रहते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जब हम ये समझ के रहते हैं कि जो हमारा क्रिएटर है वो हमें, मतलब हम अनडिजर्विंग होते हुए भी हमें वो एक सेकेंड में हमें वो खत्म कर सकता है बोल के, जो हमें शब्द से एग्जिस्टेंस में ला सकता है, वो हमें बोल के खत्म भी कर सकता है। बट स्टिल वी नो दैट ही विल नॉट डू इट। Why? Because he is faithful. Why? Not because we are deserving, because he is faithful God. He is merciful. इसीलिए वो हम पे दया करता है और वो हमसे प्यार करता है। और इसीलिए ज्ञान और बुद्धि का होना बहुत अलग चीजें होती हैं। और जब हमें परमेश्वर का भय में हम रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ये संज्ञान रहेगा, ये हमारे विवेक में ये रहेगा कि हम जो कर रहे हैं ना वो गलत, हमें परमेश्वर देख रहा है, हमें गलत करने से रोकेगा। और यही चीज बाइबल बताती है कि जब भी हम परमेश्वर के भय में देते हैं, क्या हम कोई भी काम अपने पेरेंट्स के सामने गलत, हम कोई भी चीज कर रहे तो क्या हम अपने पेरेंट्स के सामने करते हैं? हम अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे यार पेरेंट्स को मत बताना, या अपने टीचर को बोलेंगे कि यार मत बताना प्लीज, सर या मैम आप मत बताइएगा प्लीज, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। क्यों? ताकि हम, क्योंकि उनसे हम डर खाते, नॉट बिकॉज कि वो हम पे क्रूएल है, बट हमें उन्हें हर्ट नहीं करना है। हमें पता है कि गलती हमसे हुई है, तो ये वो वाला भय है। और हमने यहाँ पे वचन में देखा कि जिनसे, जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उन पे अपने आप को प्रकट करता है। क्या मुझ पे और आप पे परमेश्वर ने कभी अपने आप को प्रकट किया है? ये सवाल आज मेरे और आपके लिए एक ये लर्निंग पॉइंट होगा। हमें अपने आप से पूछना है कि अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कहाँ पे हम अपने आप में, अपने जीवन में कमी आ रही है कि हमें परमेश्वर ने अभी तक हम पे प्रकट नहीं किया। जिस तरीके से नूह पे उसने प्रकट किया, जिस तरीके से अब्राहम पे प्रकट किया। हमारे लिए रेफरेंस बुक दी हुई है लेकिन उनके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं थी। वो परमेश्वर से बात करते थे, डायरेक्ट परमेश्वर उनसे आके बात करता था।
और हम जानते हैं कि ये सारी बातें जब आप फॉलो कर, और परमेश्वर उन्हीं लोगों पे अपने आप को प्रकट करता है या रिवील करता है जो धर्मी है, जो राइचियस हैं। ये सारे लोग, आप कहीं भी बाइबल में आप देखिए, मैं वर्स मैंने नोट नहीं किया, लेकिन आप हर जगह मैंने नोटिस किया, क्योंकि नूह धर्मी था, यूसुफ धर्मी था, अब्राहम धर्मी था। आप हर जगह देखेंगे कि एक वर्ड मेंशन किया, अय्यूब धर्मी था। हर एक व्यक्ति जिसे धर्मी कहा है परमेश्वर ने, उस पे परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया। तो अगर हम अभी भी रिवील नहीं कर रहा है परमेश्वर हम पे अपने आप को, तो हमें सोचना है कि हम कहाँ पे अपने आप को हम मात खा रहे हैं। और हाँ, मैं ये बोलकर एक चीज आपको खत्म करना चाहती हूँ, जो मैं आपको बता रही थी कि बुद्धि और ज्ञान का जो मैं आपको डिफरेंस समझा रही थी, कि जब हम परमेश्वर की बुद्धि में चलेंगे या परमेश्वर के डर में हम चलेंगे, तो हमारे पास जो बुद्धि आती है ना, वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। सारी बातें मिलके हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, हमारी बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्विट्जरलैंड की जिनेवा में एक लैब है। ये एक नई बात है, मेरे कुछ ही दिनों पहले मैंने एक पढ़ रही थी, मुझे कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का शौक है, तो मैं वो पढ़ते रहती हूँ जो एंड टाइम प्रोफेसी से रिलेटेड होती है, एंड टाइम बिब्लिकल प्रोफेसी से। तो उसमें मैंने देखा कि एक जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक लैब है, फिजिक्स लैब, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब है। उसका नाम है CERN, CERN उसका नाम है। और वहां पे दुनिया भर के सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजिक्स रिलेटेड, पार्टिकल रिलेटेड, वो वहां पे होते हैं। और वहां पे काफी पहले टाइम से ये चल रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है 2014 या 2012 से, जिसमें कुछ प्रोटॉन्स और कुछ मतलब आप फिजिक्स का जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझेंगे कि जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कोलाइड करा के कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है। बट इन शॉर्ट, और कोलाइड करने से एक पार्टिकल बनता है, और उस पार्टिकल का नाम इनने रखा है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल वो पार्टिकल, इनका ये बिलीफ है, जो साइंटिस्ट वहां पे वर्क कर रहे हैं उनका ये बिलीफ है कि ये जो गॉड पार्टिकल है, इसमें ये क्षमता है कि वो वापस से यूनिवर्स को बना सकता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट, और वो जो कोलिजन होता है, मतलब जो पार्टिकल दो आपस में टकराते हैं हाई स्पीड में, तो ये चीज बहुत रेयरली होती है। ठीक है, तो ये वो लगे हुए हैं कि कब हो ऐसा हो तो वो पार्टिकल बने, और वो पार्टिकल फिर फटेगा। मतलब हम जानते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी भी है जो आपने सुनी होगी, एक्सपेंशन थ्योरी, जो ये बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना, कि वो पार्टिकल था, पार्टिकल छोटा सा था, और वो जब एक्सपैंड हुआ तो हमारा यूनिवर्स बन गया। और वो जेनेसिस थ्योरी को, जेनेसिस में जो यूनिवर्स का क्रिएशन लिखा हुआ है, वो इस चीज का जस्टिफिकेशन करते हैं, क्योंकि साइंस फेथ पे बिलीव नहीं करती, साइंस जस्टिफाई करती है हर चीज को कि ये चीज ऐसे हुई, LHS = RHS होना चाहिए, तो वो ये करते हैं। और उसी वहां के जितने साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, जिनके पास सब तरीके का ज्ञान है, ज्ञान, नॉलेज, बुकिश नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, तो वो इस चीज में लगे हुए हैं कि हम एक दूसरा यूनिवर्स बना लेंगे। और ये यूनिवर्स बनाने का मकसद क्या है कि अब उस यूनिवर्स में जो लोग रहेंगे, उससे हम, वो जो दूसरा यूनिवर्स बनेगा उसमें अब हम इटर्निटी रहेगी। यानी जो आदम ने जो पाप किया, फल खाया, पाप आई और उसके साथ मृत्यु आई, तो वो अब उस चीज में मृत्यु नहीं होगी और वो इटर्नल लाइफ पाना चाह रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि इटर्नल लाइफ पाने का एकमात्र तरीका है यीशु मसीह नासरी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उस पर विश्वास करना है। लेकिन आप सोचिए, इंसान जब अपने नॉलेज के घमंड में होता है तो वो ये भूल जाता है कि मतलब उसे जो जिस नॉलेज से वो सोच पा रहा है ना, वो सिर्फ उसे परमेश्वर नहीं दी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो ये लैब है, कैसे शैतान का काम है, बस ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो लैब है फॉरेन में है, इन द लैंड ऑफ क्रिश्चियंस। साइंटिस्ट भी बहुत सारे क्रिश्चियंस होंगे, बिलीवर्स होंगे, लेकिन वहां पे उस लैब के बाहर में एक स्टैचू लगी हुई है, और वो स्टैचू है लॉर्ड शिवा की। जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू बिलीवर्स होते हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं, उनकी जो लॉर्ड शिवा बोलते हैं, वो उनकी वहां पे मूर्ति है। और उनका ये मानना है कि इस चीज में, उस गॉड पार्टिकल को जनरेट करने में उस मूर्ति का कुछ तो भी हेल्प मिलेगी उन्हें, ऐसा उनका बिलीफ है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से शैतान आपको भरमाएगा। वो आपके दिमाग में ये लाएगा कि लॉर्ड इज नॉट आवर लॉर्ड गॉड, द ट्रू गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो ये आपको नहीं मानने देगा, वो आपको भरमाएगा। और यही है भरमाने के तरीके, यही एग्जाम्पल्स है भरमाने के। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ
कि किस तरीके से जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं हमारे अंदर गॉड के फेवर आते हैं। गॉड के फेवर, जब हम व्हेन वी वॉक इन द ओबीडियंस ऑफ गॉड, इट ब्रिंग्स फेवर। फेवर मतलब, एंड व्हेन फेवर कम्स मिरेकल हैपेंस। आप हो सकता है कोई चीज अचीव करना चाहते हो, आप वर्क हार्ड कर सकते हो, आप हार्ड वर्क करोगे आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन उतनी ही मिलेगी जितना आपने हार्ड वर्क किया है। बट व्हेन यू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड along with your hard work, then miracle happens, and miracle happens only when God's favor is with you। और God favor कब आता है? जो अब्राहम के साथ था, जो नूह के साथ था। नूह के पास कोई जीपीएस नहीं था, नूह ने कभी नहीं पूछा कि मुझे यहाँ जाना या मुझे वहां जाना, वो बस चलता गया, उसकी नाव चलती गई, उसमें कोई जीपीएस नहीं लगा था। आज हम सोचिए, हम जब अपना सफर चालू करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करके चलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होइएगा, हम आपके साथ, हम आपके हाथों में इस गाड़ी को, अपने आप को सौंपते हैं, और जैसे ही चालू करते हैं गाड़ी तो जीपीएस लगा देते हैं। तो क्यों हमें परमेश्वर गाइड नहीं कर रहा है? क्यों अब्राहम के जैसे, क्यों नूह के जैसे हमें परमेश्वर गाइड नहीं कर रहा हमारी गाड़ी को? कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हमें अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है कि हम अपनी समझ के हिसाब से नहीं चले। और मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज देख रही थी कि कुछ लोग, जीप हमारे साथ भी हुआ है बट एक्सट्रीम केस आपको मैं बता रही हूँ, कि कुछ लोग जा रहे थे जीपीएस देखते देखते और जीपीएस ने उनको पूरे नदी में या किसी तालाब में कर दिया और पूरे गाड़ी तालाब में डूब गई। इसी प्रकार से वो कभी हमें भी किसी सकरी रोड में किसी गलत रास्ते में ले जाती है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कब, जब हम अपनी समझ से चलते हैं तो हमारे साथ ये चीजें होती। तो जीपीएस परमेश्वर के पे डिपेंड होना नहीं है, जीपीएस हम अपनी समझ से, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं तो ये होता। तो मैं आज के वचन से आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ कि जो भी हम काम करें, जो भी काम करें, अगर हमें उठ के घर में बैठना है, छुट्टी का दिन है हमारा, तो भी हम सरेंडर करें, ताकि हमारे मन में बैड थॉट्स ना आए, कुछ बुरे विचार ना आए, और परमेश्वर हमारे मनों की और हमारे प्राण की और हमारी देह की सबकी रक्षा करे। और आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। पिता, बहुत आयत से पिता होने दीजिए कि ये वचन सबके जीवनों में काम करने वाला हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर वचन पिता बोलने के लिए। आपने मुझे सिखाया, समझाया और मुझे तैयार किया पिता, कि पिता मैं आपके वचन को पिता अपने फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर करने वाली हो सके। पिता, इस रात्रि में आप हमारे साथ हुए पिता, हर एक शैतान के जालफंदों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हम खारिज करते हैं। पिता, मैं फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, आप मुझे लीजिए। और पिता, जैसे आप एक मिट्टी को पिता कुम्हार बनाता है, वैसे आप मुझे लेकर आप अपनी इच्छा और अपनी विल के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से आप मुझे लीजिए और बनाइए पिता। और आप हर एक व्यक्ति को जो यहाँ जुड़ा है पिता, उसे आप अपना एक उपयोगी पात्र बनाए पिता। अनुपम अंकल और शबनम आंटी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत आयत की आशीष दीजिए, जब वो वचन बोलने आते हैं आप उनके साथ होइए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अपने इस जीवन के लिए, इस जीवन में आपने एक और साल जोड़ा। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके आज के दिन तक आप मेरे साथ रहे, और आगे जब तक भी आपने मेरे जीवन को लिखा है पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मांग लेती हूँ पिता कि आप मेरे जीवन को सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए यूज करें पिता। मांगती इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस एंड जय मसीह की।